औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है सेकंड ईयर पेपर 1 जो है फार्मास्यूटिक्स, उसमें फार्मास्यूटिक्स 2 और 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं। फार्मास्यूटिक्स 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स 2 मींस के इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ हम जो है वो उसके अंदर जो प्रोसेसेस जो हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में स्पेशली और इक्विपमेंट्स जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मतलब क्या है या इंडस्ट्रियल फार्मेसी की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ फार्मेसी के अंदर डिस्कस किया था कि बहुत सारी जो हैं वो टाइप्स हैं फार्मेसी की। उसके अंदर एक टाइप जो है वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, जो कि एक फार्मेसी जो प्रोफेशन है उसकी बैकबोन की हैसियत रखती है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है? इंडस्ट्रियल फार्मेसी इंडस्ट्री से निकला है ये वर्ड। इंडस्ट्री का मतलब होता है सनत या फैक्ट्री। ऐसी ब्रांच, फार्मेसी की ऐसी ब्रांच या ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा इदारा जहाँ पे हम मेडिसिन जो हैं, जो डोजेज फॉर्म जो हैं, हम फार्मूलेट भी करते हैं और उनको हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी को या ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसे इदारे को, ऐसी जगह को हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी और इंस्टीट्यूशन where medicines are formulated and manufactured on industrial scale। बड़े पैमाने पे सनती जो है पैमाने पे जो है जब हम अद्वियात को फार्मूलेट भी करते हैं, उनकी फार्मूलेशंस बनाते हैं और उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और फिर उनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं अकॉर्डिंग टू द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, और फिर हम उनकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और उसकी क्वालिटी को अश्योर करते हैं मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल एंड केमिकल जो टेस्ट हैं उनको परफॉर्म करते हुए। तो ऐसी जगह को, ऐसे इदारे को हम कहते हैं इट इज़ अ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द प्रोसेस विच इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ द डेवलप्ड प्रोडक्ट। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम ड्रग को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, डेवलप भी करते हैं उनको, और फिर हम उनको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उनको हम मुख्तलिफ़ जो है मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर, मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। और फिर ये जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को भी हमने अश्योर करना होता है। क्योंकि जहाँ पे भी आप देखेंगे क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की बात होती है, तो क्वालिटी मींस वो स्टैंडर्ड्स, वो स्पेसिफिकेशन जो फार्माकोपियाज़ के अंदर दिए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए उनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, उनकी हम क्वालिटी को अश्योर करते हैं, और फिर जो है उन प्रोडक्ट्स को, उन ड्रग्स को हम जो है मुख्तलिफ़ जो मुल्क के मुख्तलिफ़ जो शहर हैं, मुख्तलिफ़ इलाके हैं, वहाँ पे उनको हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऐसा इदारा, ऐसी जगह, ऐसी टाइप ऑफ फार्मेसी जहाँ पे हम सनती पैमाने पे, बड़े पैमाने पे अद्वियात को हम फार्मूलेट कर रहे हैं और फिर हम उनको मैन्युफैक्चर, उनको हम बना रहे हैं। तो ऐसे इदारे को, ऐसी सनत को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमने जो है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है एक क्वालिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है, जहाँ पे जो है वो अपना जो है वो अपनी जो वर्क है वो अपना जो है अपनी जो जॉब है वो परफॉर्म कर सकता है।
तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हम मुख्तलिफ जो हैं वो डोजेज फॉर्म मैन्युफैक्चर करते हैं। डोजेज फॉर्म आप फर्स्ट ईयर में इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, बार बार जो है इसकी डेफिनेशन सामने आती है हमारी। ड्रग की ऐसी फॉर्म, ऐसी शक्ल जो पेशेंट के लिए इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार होती है, उसको हम डोजेज फॉर्म कहते हैं। डोजेज फॉर्म की एग्जांपल्स के अंदर टैबलेट हैं, कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, सस्पेंशंस हैं, इमल्जन्स हैं, सपोजिटरीज़ हैं, एरोसोल्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, टॉपिकल क्रीम, ऑइंटमेंट हैं और बहुत सारी जो हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स जो पेशेंट के लिए उनकी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हों, ऐसी फॉर्म ऑफ मेडिसिन को हम कहते हैं इट इज़ अ डोजेज फॉर्म। तो डोजेज फॉर्म को या मेडिसिन हम जिनको कह रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम उनको तैयार कर रहे हैं, उनकी तैयारी के दौरान मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस जो हैं उनके जो है उनको इस्तेमाल करते हुए, उनको परफॉर्म करते हुए हम जो है इन अद्वियात की जो है वो हम तैयारी करते हैं। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स 2 के अंदर, इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर जो हम परफॉर्म करते हैं उनको हम वन बाय वन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और फिर उन प्रोसेसेस को, उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए उन अद्वियात को इन प्रोसेसेस के ज़रिए तैयार करने के लिए जो इक्विपमेंट्स, जो आलात, जो मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना सकें। तो हम साथ साथ फिर उन इक्विपमेंट्स का भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो है इन प्रोसेसेस को करने के लिए जो इक्विपमेंट हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक आप अच्छा क्वालिफाइड फार्मेसी टेक्नीशियन बनने के बाद अगर आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो है वो काम करने का मौका मिलता है तो आपको वहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जो है वो थ्योरेटिकली जो है उनके बारे में नॉलेज हो। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा इक्विपमेंट जो है वो किस जो डोजेज फॉर्म के किस स्टेप के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं और उसकी मेकिंग क्या है और फिर उसको हम जो है वो ऑपरेट कैसे करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रोसीजर है, जो पहला प्रोसेस है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिक्सिंग का प्रोसेस। मिक्सिंग का प्रोसेस अगर हम इसको सिंपली कहें, मिला देना, दो या दो से ज़्यादा अशिया को, अज्जा को, इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला देना, ये जो है हम इसको कहते हैं मिक्सिंग का प्रोसेस। सबसे पहले हम मिक्सिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि मिक्सिंग की डेफिनेशन क्या है। मिक्सिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 components are treated in such a way that। मिक्सिंग की डेफिनेशन क्या है? मिक्सिंग को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को, अज्जा को, इंग्रेडिएंट्स को इस तरह हम जो है ट्रीट करें कि वो उस हर इंग्रेडिएंट्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के मैक्सिमम करीब आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ जाएं। ऐसे प्रोसेस को हम कह रहे हैं मिक्सिंग का प्रोसेस। मिक्सिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 components are treated in such a way that particle of one ingredient lies as nearly as possible to the adjacent particle of the other ingredient। एक ingredient का एक पार्टिकल जो है वो दूसरे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल के साथ हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब आ जाए। मिक्सिंग का जो प्रोसेस है क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को तैयार करने में बहुत ही अहम जो है, हम कह सकते हैं एक बुनियादी जो है एक प्रोसेस है। अच्छी मिक्सिंग अगर हमारी हो जाती है तो हमारी प्रोडक्ट जो है एक क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन सकती है। वो जो है वो जो बहुत अच्छी जो है वो बायोअवेलेबल होगी हमारे जो है वो ब्लड के अंदर। तो मिक्सिंग मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच 2 or more than 2 components आर ट्रीटेड इन सच अ वे दैट, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम इस तरह ट्रीट करें कि एक कंपोनेंट का पार्टिकल जो है वो दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल से ज़्यादा करीब आ जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सिंग का प्रोसेस।
मिक्सिंग के प्रोसेस को हम मज़ीद जो है इसको हम देख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि मिक्सिंग का प्रोसेस क्या है। जैसे हमने कहा, मिक्सिंग ऐसा अमल जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा अज्जा को इस तरह मिलाएं कि किसी एक जुज़ का हर ज़र्रा जो है वो दूसरे जुज़ के हर ज़र्रे के जो है वो करीब से करीब तर आ जाए। हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम दो इंग्रेडिएंट्स को, दो कंपोनेंट्स को मिला रहे हैं तो एक जो कंपोनेंट है उसका ज़र्रा जो है दूसरे कंपोनेंट के ज़र्रे के मैक्सिमम करीब आ जाए। हमारी ये कोशिश होती है कि एक जो कंपोनेंट है उसका पार्टिकल दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल से मैक्सिमम तौर पे करीब आ जाए। अगर हम इसके डायग्राम में देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपको बिफ़ोर मिक्सिंग जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको आपस में हमने मिक्स करना है, आपस में मिलाना है। हमारे पास पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको मिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है उसके अंदर। तो उसमें क्या करता है कि एक पार्टिकल जो है वो के ज़रात जो हैं वो दूसरे पार्टिकल के ज़रात के करीब आ जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सिंग का प्रोसेस। अगर लेफ़्ट साइड पे देखें जो है वो मिक्सिंग से पहले हमारे पास जो दो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग-अलग पड़े हुए हैं, लेकिन जब हम उनको प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं, थॉरोली मिक्स कर देते हैं, तो क्या है राइट साइड पे आफ्टर मिक्सिंग आप देखेंगे कि जो है एक जो पार्टिकल जो कंपोनेंट ए है उसके जो ज़रात हैं वो कंपोनेंट बी के ज़रात के जो हैं वो करीब आ जाएं, वो आपस में होमोजीनियसली जो है वो मिक्स हो जाते हैं। जो मिक्सिंग का प्रोसेस जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत अहम प्रोसेस है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जितनी अच्छी जो है आप मिक्सिंग को जो है वो परफॉर्म करते हैं, इंश्योर करते हैं आपकी प्रोडक्ट जो है उतनी ही ज़्यादा जो है वो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आप उसको बना सकते हैं। मिक्सिंग जो है, दिस प्रोसेस में इन्वॉल्व the mixing of gases, liquid or solid in any possible combination and in any possible ratio of two or more component। जब हम कोई भी डोजेज फॉर्म देखते हैं उसके हम जो है कंपोनेंट्स जो हैं या फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स हम जिनको कहते हैं उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और इनएक्टिव या एक्सीपिएंट शामिल हैं। तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट और जो एक्सीपिएंट्स हैं वो मुख्तलिफ जो है वो फ़िज़िकल स्टेट्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज फॉर्म। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हों चाहे वो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हों, वो तीन फिज़िकल स्टेट्स के अंदर हमारे पास जो है वो पाए जाते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैसेस भी हो सकती हैं। तो क्या है, मुख्तलिफ़ डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो है उनकी फार्मूलेशन बनाने के दौरान जो है ये सॉलिड या लिक्विड या गैसेस डिपेंडिंग अपॉन द फार्मूलेशन जो है हम उनको मुख्तलिफ रेशो के अंदर, मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के अंदर, मुख्तलिफ मकदार के अंदर जो है उनको हम मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग जो है एक, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ही अहम और एक बेसिक जो है वो प्रोसेस है जो हम तमाम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हैं, चाहे वो सॉलिड डोजेज फॉर्म हैं, चाहे वो लिक्विड डोजेज फॉर्म हैं, चाहे वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हैं या इंजेक्टेबल्स हैं, या कोई भी हम डोजेज फॉर्म को उठा के देख लें, मिक्सिंग का प्रोसेस जो है एक वाहिद प्रोसेस है जो तमाम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की डोजेज फॉर्म के दौरान हम जो है ये परफॉर्म करते हैं। किसी न किसी स्टेज पे जो है हम मिक्सिंग का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इनिशियल स्टेज पे जो है या दरमियानी स्टेज पे या एंड पे जो है हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, उसके अंदर एक्टिव और एक्सीपिएंट शामिल हैं, हम किसी ना किसी स्टेज पे तमाम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम मिक्सिंग का प्रोसेस जो है हम परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आए कि सबसे कॉमन जो है वो जो प्रोसेस जो है वो जो तमाम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम परफॉर्म करते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो मिक्सिंग का प्रोसेस होगा। मिक्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन। कॉमन मीन जो है, कॉमन हम कह सकते हैं कि जो है एक वाहिद एक प्रोसेस है जो तमाम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम ये परफॉर्म करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन विच मिक्सिंग इज़ नॉट डन एट वन स्टेज और अनदर
ऑन द अदर ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसकी तैयारी के दौरान हम जो है वो मिक्सिंग ना कर रहे हो। किसी ना किसी स्टेज पे हम जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव और एक्सीपिएंट्स जो हैं, उनको हम किसी ना किसी स्टेज पे हम जो है उनको हम मिक्स ज़रूर करते हैं। तो मिक्सिंग का प्रोसेस जो है एक कॉमन प्रोसेस भी है, एक बुनियादी प्रोसेस भी है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो है उसकी जो है हम कह सकते हैं उसकी एफिकेसी जो है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो बहुत अहम प्रोसेस है, इसके बारे में समझना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक इफ़ेक्टिव और एक जो है वो अच्छी मिक्सिंग के लिए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ये भी हम आगे चल के हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हों या एक्सीपिएंट्स हों, वो मुख्तलिफ जो है वो फ़िज़िकल स्टेट के अंदर वो मादा की मुख्तलिफ हालतों के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं। उनमें से वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं, वो गैसेस भी हो सकती हैं, जो कि जो है वो एक्टिव या एक्सीपिएंट के तौर पे वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इनको हम मुख्तलिफ जो है वो क्वांटिटी के अंदर, मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के अंदर जो है हम उनको मिक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द डोजेज फॉर्म। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड सब्सटेंसेस आर मिक्सड विद ईच अदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस एंड सीक्वेंस एंड ऑर्डर। मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस के अंदर, मुख्तलिफ सीक्वेंस के अंदर या मुख्तलिफ ऑर्डर में हम उनको फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे उनको आपस में हम मिक्स करते हैं। तो हम उनको मुख्तलिफ जो हैं वो फ़िज़िकल स्टेट्स में जो अवेलेबल हैं उनको मुख्तलिफ जो है वो सीक्वेंस के अंदर, मुख्तलिफ प्रोपोर्शन के अंदर हम उनको मिक्स करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हम जो फ़िज़िकल स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर एक्टिव भी हो सकते हैं, वो एक्सीपिएंट भी हो सकते हैं। तो मिक्सिंग हम किस तरह परफॉर्म करते हैं? मिक्सिंग हम जो है वो दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ हम सॉलिड्स को आपस में हम मिक्स करते हैं। जैसे टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सबसे पहले हम जो अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन जो है वो जो ठोस है, जो पाउडर्स हैं, जो ठोस हालत के अंदर अवेलेबल हैं, उनको हम आपस में मिक्स करते हैं। उसके अंदर एक्टिव और एक्सीपिएंट शामिल हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन। तो हम पॉसिबल जो है वो मिक्सिंग जो है वो किन फिज़िकल स्टेट्स में हम कर सकते हैं? सॉलिड इनटू सॉलिड, मुख्तलिफ सॉलिड्स को हम आपस में मिक्स करते हैं। जैसे मैंने कहा कि टैबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मुख्तलिफ सॉलिड इंग्रेडिएंट्स को जो ठोस हालत में मुख्तलिफ पाउडर या क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको हम आपस में मिक्स करते हैं। या हम सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर हम मिक्स करते हैं। जब हम सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं, जो व्हीकल है, जो हमारे पास सॉल्वेंट जो अवेलेबल है उसके अंदर मिक्स करते हैं, या तो वो जो सॉलिड है वो जो व्हीकल है या सॉल्वेंट है उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा और वो उसको हम सिरप डोजेज फॉर्म के अंदर या सोल्यूशन डोजेज फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कुछ सॉलिड इंग्रेडिएंट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, वो जो हमारे पास व्हीकल है, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो हमारे पास सॉल्वेंट है, वो उसके अंदर हल नहीं हो सकते। तो और उसको फिर हम क्या करते हैं, बामरे मजबूरी उनको हमें फिर जो है उस व्हीकल के अंदर उसको सस्पेंड करना पड़ता है। तो हम फिर उसको सस्पेंशन डोजेज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इस सूरत के अंदर हम सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर या तो हम डिज़ोल्व कर रहे हैं या हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर हम मिक्स करते हैं। या हमारे पास जैसे मैंने कहा कि कुछ जो हैं वो गैसेस जो हैं, या हम फिर एक और प्रोपोर्शन है या एक और सीक्वेंस है, हम लिक्विड को हम किसी दूसरे लिक्विड के अंदर, लिक्विड इंग्रेडिएंट के अंदर हम उनको मिक्स करते हैं। तो अगर तो वो लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो हम सिरप फार्मूलेशन के अंदर उसको या सोल्यूशन फार्मूलेशन के अंदर ले आते हैं। या अगर वो कोई इमिसिबल लिक्विड है, जैसे कोई ऑयल है या ऑयली प्रोडक्ट है या कोई विटामिन्स हैं या कोई ऐसी जो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है जो ऑयल फार्मूलेशन के अंदर है, ऑयल फॉर्म के अंदर है, तो फिर हम उन दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिसिबल करने के लिए हम जो है फिर उसको हम एक डोजेज फॉर्म है जिसको हम इमल्जन कहते हैं, उसके अंदर हम उसको कन्वर्ट कर दें। तो फिर क्या सीक्वेंस होगी, हम लिक्विड को हम लिक्विड के अंदर जो है हम
मिक्स कर रहे हैं, या तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा या वो इमल्सीफाई हम उसको करते हैं अगर वो इमिसिबल लिक्विड है तो। या फिर जो है हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फिज़िकल स्टेट मीन के गैस के अंदर जो हमारे पास होते हैं, और फिर उन गैसेस को हम किसी जो है लिक्विड है या व्हीकल है उसके अंदर या तो हम उसको डिज़ोल्व करते हैं या फिर हम उसको सस्पेंड कर देते हैं, लाइक एरोसोल्स के अंदर। कि एरोसोल्स में हम क्या करते हैं कि हम वो जो गैशियस स्टेट के अंदर वो इंग्रेडिएंट है उसको हम उसके अंदर मिक्स करते हैं ताकि वो हमें जो है हमें हेल्प आउट करें कि हमारे एक्टिव ड्रग को वो इन द फॉर्म ऑफ जो है ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ जो मिस्ट जो है उसको हमें जो है वो एरोसोल कंटेनर के अंदर से, कैन के अंदर से हमें एक्सपेल आउट करके दो हमारी हेल्प कर रही हैं। तो एज ए फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट के तौर पे जो वो गैशियस फॉर्म के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो क्या होगा, हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो या तो सॉलिड हालत के अंदर अवेलेबल हैं, या वो लिक्विड हालत के अंदर अवेलेबल हैं, या वो गैशियस स्टेट के अंदर अवेलेबल है। तो हम जो है वो मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हम इन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को जिनके अंदर एक्टिव और एक्सीपिएंट दोनों शामिल हैं उनको हम या तो दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को आपस में मिक्स करेंगे, या हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, या उसको हम सस्पेंड करेंगे, या दो मिसिबल लिक्विड्स को आपस में हम मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, या दो इमिसिबल लिक्विड्स को जो है हम आपस में मिक्स करेंगे, या फिर अगर हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स हैं वो गैशियस फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं तो हम गैसेस को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डोजेज फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फार्मूलेशन, हमें जो है वो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मुख्तलिफ जो है वो प्रोपोर्शंस के अंदर, मुख्तलिफ ऑर्डर के अंदर, मुख्तलिफ सीक्वेंस के अंदर हमें किसी न किसी जो स्टेज है वो उसमें हमें उनको मिक्स करना पड़ता है, प्रॉपरली, थॉरोली, होमोजीनियसली उनको हमें मिक्स करना पड़ता है ताकि हम जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है एक क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पे हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकें, हम उसको तैयार कर सकें, हम उसको बना सकें। तो मिक्सिंग का जो प्रोसेस है उसको, क्योंकि मैंने पहले कहा कि एक बुनियादी और एक अहम और एक कॉमन प्रोसेस है फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो मिक्सिंग जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, जितनी इफ़ेक्टिव और जितनी प्रॉपर मिक्सिंग होगी, उतनी ही बेहतर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे, बड़े पैमाने पे, क्योंकि हम मैनुअली उन इंग्रेडिएंट्स को जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली उनको मिक्स नहीं कर सकते, तो उन प्रोसेसेस को, उस मिक्सिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो हम मुख्तलिफ जो हैं वो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो है वो मिक्सिंग इफ़ेक्टिव हो, हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो हम बना सकें। तो जैसे मुख्तलिफ जो हैं वो फ़िज़िकल स्टेट्स के अंदर हमारे पास जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो उनको आपस में मिक्स करने के लिए, सॉलिड्स को सॉलिड्स के अंदर मिक्स करने के लिए, सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व या सस्पेंड करने के लिए, या दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स डिज़ोल्व करने के लिए, या इमिसिबल लिक्विड्स को जो है वो इमल्सीफाई करने के लिए जो है, या गैसेस को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व या सस्पेंड करने के लिए हमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इक्विपमेंट्स हम जो है उनको इंडस्ट्रियल स्केल पे हम उनको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है इफ़ेक्टिव और अच्छी हम मिक्सिंग कर सकें। तो हमारे कोर्स के अंदर जो है, हमारे जो बुक है फार्मास्यूटिक्स 2 की, इंडस्ट्रियल फार्मेसी की, उसमें जो है वो दो जो है वो इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया, लेकिन मैं आपको एक थर्ड और इक्विपमेंट है उसके बारे में भी जो है वो आपको यहाँ पे बताऊँगा ताकि कल को इंशाल्लाह अगर आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर आपको इंडस्ट्री के अंदर आपको मौका मिलता है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, तो आपको जो है वो वहाँ पे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो आपको पता हो कि कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और उनको आप कैसे ऑपरेट करेंगे। वैसे तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर और भी बहुत सारे इक्विपमेंट जो हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं टू परफॉर्म द मिक्सिंग प्रोसेस, लेकिन जो है हमारे कोर्स में जो दिए गए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला जो है वो जो इक्विपमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड के अंदर सस्पेंड करने के लिए, या दो
इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करने के लिए, उसके लिए जो है हम जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र या सिल्वर्सन मिक्सर भी हम इनको कहते हैं। सिल्वर्सन जो है साइंटिस्ट के नेम पे, जिसने इसको इन्वेंट किया उसी के नाम पे इसका जो है वो नेम रखा गया है। सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है हमारा पहला इक्विपमेंट है जो हम मिक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र इज़ अ मिक्सर विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विड मिक्सचर सस्पेंशन फ्लूइड इमल्जन्स एंड सिरप्स कैन बी प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने कहा कि सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है वो सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करने के लिए, सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर सस्पेंड करने के लिए, या दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में जो है वो मिक्स करने के लिए, इमल्सिफाई करने के लिए हम जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसको हम सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र कह रहे हैं। सिल्वर्सन जैसे मैंने कहा कि साइंटिस्ट के नेम पे, और होमोजेनाइज़र मीन दो या दो से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट है उसको आपस में इस तरह वो मिक्स कर देता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। तो ऐसे इक्विपमेंट को हम कहते हैं सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र। तो सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है वो सिरप डोजेज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ये, और सस्पेंशन डोजेज फॉर्म जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या इमल्जन्स जो डोजेज फॉर्म है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे, बड़े पैमाने पे हम जो है वो सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो इक्विपमेंट है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देख देते हैं कि सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, कैसे जो है इसके अंदर मिक्सिंग परफॉर्म होती है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी बड़े पार्टिकल को हम जब बहुत फोर्सफुली जो है हम किसी छोटे से जो है वो ओरिफाइस से, सुराख से हम उसको फोर्सफुली निकालते हैं, तो वो बड़ा पार्टिकल जो है वो छोटे पार्टिकल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है वर्क करता है। कैसे? व्हेन लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द कोर्स इमल्जन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है वो इमल्जन डोजेज फॉर्म जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इमल्जन्स के अंदर हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में इस तरह मिक्स करते हैं कि वो जो है वो मिसिबल हो जाते हैं, एक दूसरे का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसी डोजेज फॉर्म को हम कह रहे हैं इमल्जन। उसके अंदर क्या है? व्हेन large globule in a coarse emulsion are pass under pressure through a narrow orifice। जब हम बारीक जो है वो बहुत ही तंग सुराख से, ओरिफाइस का मतलब होता है सुराख या होल, और नैरो का मतलब होता है तंग। जब हम तंग किसी सुराख से, तंग होल से हम जब फोर्सफुली बड़े प्रेशर से हम बड़े पार्टिकल्स को, ऑयल के पार्टिकल को लेट से हम गुजारते हैं उसमें से, या सॉलिड के लम्ब्स को हम उसमें से गुजारते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो बड़े पार्टिकल्स, वो बड़े लम्ब्स और वो बड़े ग्लोब्यूल्स जो हैं वो छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर, छोटे पार्टिकल्स के अंदर और होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं। तो क्या होता है? थ्रू अ नैरो ओरिफाइस आर ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैविंग अ ग्रेट डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। जो छोटे पार्टिकल्स, वो बड़े पार्टिकल्स, वो बड़े ग्लोब्यूल्स जब छोटे पार्टिकल्स के अंदर या छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रोकन डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो छोटे पार्टिकल्स जो हैं या छोटे ग्लोब्यूल जो हैं वो बेहतर तरीके से वो दूसरे जो व्हीकल है या सॉल्वेंट है उसके अंदर वो हल हो सकते हैं, यूनिफॉर्मली जो है वो होमोजीनियसली वो मिक्स हो सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं कि सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो है या सिल्वर्सन मिक्सर जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जैसे मैंने कहा कि हमने सबसे पहले जो है वो इक्विपमेंट्स की हम मेकिंग देखनी है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, वो क्या वर्क कर रहा है पार्ट, और फिर उसकी वर्किंग भी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम जो है वो ऑपरेट कैसे करेंगे और वो कैसे हमारी हेल्प करेगा कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस को हम परफॉर्म कर सकें। जब हम पार्ट्स ऑफ सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र्स देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो स्टैंड है, उसके अंदर आप देखेंगे कॉलम है, उसके अंदर मोटर है जो उसको रोटेट कर रही है, उसके अलावा शाफ्ट है, और फिर जो है वो वर्किंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है जिसके ऊपर सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र जो वर्क कर रहा है वो है वर्किंग हेड या इमल्सिफाइंग हेड भी हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो ब्लेड्स होते हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, बहुत ही स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं,
और जो कि आपके बड़े ग्लोब्यूल्स को या सॉलिड के बड़े लम्स को वो छोटे जो है वो पार्टिकल्स के अंदर या ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो वैसे तो तमाम पार्ट्स जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र के अंदर, लेकिन जो इमल्सिफाइंग हेड है या जिसको हम वर्किंग हेड कह रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी हेल्प कर रहा है होमोजेनियस मिक्सर को बनाने में। जो हमारे सॉलिड बड़े लम्स हैं उनको छोटे लम्स जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, या जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उसके बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो हम जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो वर्किंग हेड को करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिल्वर्सन मिक्सर के अंदर। तो इस वर्किंग हेड को जूम किया गया, इसमें आप देखेंगे कि जैसे हमने प्रिंसिपल में कहा कि जब हम बड़े पार्टिकल्स को या बड़े ग्लोब्यूल्स को हम फोर्सफुली किसी स्मॉल नैरो ओरिफाइस से गुजारते हैं तो वो छोटे पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप देखेंगे आपको एक जो है वो मैश नज़र आ रही है, एक जाली नज़र आ रही है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ये सुराख जो है आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो जो है ये जो है सुराख जो हैं, ये होल जो हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में या बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे हमने पार्ट्स में हम देख रहे हैं कि रूटर है या मोटर जो है जो उन जो ब्लेड्स हैं उन शाफ्ट को घुमा रहे हैं और वो ब्लेड जो है बड़ी जो है वो तेज़ी से घूम रहे हैं। तो ये सिल्वर्सन जो है मिक्सर, इसकी स्पीड जो है जो राउंड्स पर मिनट जो हैं वो जो 6000 RPM से लेके 8000 RPM मींस के राउंड्स पर मिनट जो है वो जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जिस बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन पे जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो एक तो जो है वो होमोजीनियस मिक्सिंग बनाने के लिए या सिल्वर्सन होमोजेनाइजर्स के ज़रिए मिक्सिंग करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो RPM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राउंड्स पर मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 इज़ मिक्सिंग टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन जो है, इन दो चीज़ों को एक अच्छी और इफ़ेक्टिव मिक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इन दो चीज़ों को वैलिडेट किया जाता है। किस चीज़ को? RPM, किस स्पीड से हम उस सिल्वर्सन को ऑपरेट करेंगे जिसको हम राउंड पर मिनट कह रहे हैं। और नंबर 2 मिक्सिंग टाइम जो है वो कितने टाइम के लिए हम उन इंग्रेडिएंट्स को हम आपस में मिक्स करेंगे। तो ये दो चीज़ों को जो है वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन जो है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशन की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड को सामने रखते हुए हम दो चीज़ों को हम सबसे पहले वैलिडेट करते हैं कि अच्छी और इफ़ेक्टिव मिक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो जो वर्किंग हेड जो है उसमें आप देखेंगे कि नैरो ओरिफाइस हैं, छोटे छोटे होल्स हैं जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, या जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर। वर्किंग हेड जब इसको हम मज़ीद जूम करके देखेंगे तो वर्किंग हेड जो है उसके अंदर जो है वो ब्लेड्स होते हैं जो बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा RPM पे जो है राउंड पर मिनट पे वो घूम रहे होते हैं और जो है वो हमें जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं जो है मिक्सिंग के लिए या साइज़ रिडक्शन के लिए। तो हम थोड़ा सा जो है इसको हम एनिमेशन में देख लेते हैं कि कैसे वर्किंग हेड जो है उसके अंदर ब्लेड्स और वो जो मैश है जो नैरो ओरिफाइस हैं हमारी हेल्प कर रहे हैं बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए या बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करने। तो ये वर्किंग हेड जो है इसको मज़ीद जूम करके देखते हैं, आपको मैश नज़र आ रही है, उसके होल्स नज़र आ रहे हैं और नीचे जो है आप देखेंगे कि ब्लेड जो हैं वो घूम रहे हैं और जब वो ब्लेड बहुत ज़्यादा RPM पे राउंड पर मिनट पे वो घूमते हैं तो क्या है वो जो बड़े पार्टिकल्स हैं या बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको अपनी तरफ जो है वो हम कह रहे हैं वो सक कर रहे हैं और बहुत ही फोर्सफुली जो है उन ग्लोब्यूल्स को या उन पार्टिकल्स को उस मैश से जो नैरो ओरिफाइस हैं उससे वो घुमा रहे हो। तो RPM जो है वो जैसे हमने कहा कि 6000 से 8000 राउंड्स पर मिनट जो है वो बहुत ही हाई स्पीड जो है ये वर्किंग हो रही होती है। तो बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी जो है और फोर्सफुली जो है ये बड़े पार्टिकल्स को छोटे जो है ओरिफाइस से फोर्सफुली गुजार रहे हैं और वो फिर जो है वो
जब वो बड़े पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स जो हैं वो फोर्सफुली जो है हम उनको बारीक सुराखों से या होल से जो मैश जो है उससे हम गुजारते हैं सिल्वर सन की, तो वो बड़े पार्टिकल्स और बड़े ग्लोब्यूल जो हैं वो छोटे पार्टिकल्स और छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर मिक्स होते हैं, जो कि फिर हम जिसके ज़रिए हम छोटे पार्टिकल्स को या ग्लोब्यूल्स को हम एक एफिशिएंट और होमोजीनियस मिक्सिंग के लिए हम परफॉर्म करते हैं। मज़ीद हम इसको फिर हम देख लेते हैं कि कैसे जो है वो वर्किंग हेड हमारी हेल्प कर रहा है। तो जब हम इसको हाई स्पीड पे बड़े जो है वो ज़्यादा आरपीएम पे इसको मूव कर रहे हैं, तो द लिक्विड टू बी मिक्स सक थ्रू फाइन मैश इनटू द बेस ऑफ द इमल्सिफाइंग हेड। जब वो बड़े ब्लेड जो हैं वो बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, तो वो उस मिक्सिंग के इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको अपनी तरफ जो है वो सक करते हैं और फिर जो है बहुत तेज़ी से उसको रिपेल करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए वो जो बड़े पार्टिकल्स हैं या ग्लोब्यूल्स हैं वो ओरिफाइस से निकलते हैं, और फिर जो बहुत तेज़ी से और हाई स्पीड पे जो है उनकी साइज़ रिडक्शन भी हो रही है, उनको हम ब्रेक भी कर रहे हैं और साथ साथ उनको फिर हम जो है वो मिक्स भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो ब्लेड्स हैं वो बहुत ही फोर्सफुली जो है उन बड़े पार्टिकल्स को या ग्लोब्यूल्स को उन ओरिफाइस से गुजार रहे हैं, और फिर वो जो है वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो आरपीएम जो हैं, राउंड्स पर मिनट जो हैं, और टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मिक्सिंग के लिए। किसी भी जो है वो इक्विपमेंट के अंदर जिसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राउंड्स पर मिनट और जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी और इफ़ेक्टिव और होमोजीनियस जो है वो मिक्सिंग के लिए। क्योंकि अगर हम राउंड्स पर मिनट जो है उसको हम वैलिडेट नहीं करेंगे या टाइम जो है हम उसको वैलिडेट नहीं करेंगे, तो जो है वो इफ़ेक्टिव मिक्सिंग नहीं हो सकती। या हम उसको राउंड्स पर मिनट तो हमने वैलिडेट कर लिए, लेकिन हमने टाइम जो है उसको वैलिडेट नहीं किया और हम उसको मिक्स करते चले गए, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जो है वो डी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। जो इंग्रेडिएंट मिक्स हो चुके हैं वो दोबारा जो है वो सेग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो राउंड्स पर मिनट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो टाइम ऑफ मिक्सिंग है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई भी मिक्सिंग के इक्विपमेंट्स को देखते हैं। तो क्या होता है, दूसरे स्टेज पे क्या होता है, द मिक्स्ड मटेरियल इज़ देन एक्सपेल्ड इन विद द ग्रेट फोर्स थ्रू द सीव या मैश जो है, जो ओरिफाइस हैं उसको बहुत ही फोर्सफुली जो है, बहुत ही जो है वो क़ुव्वत के साथ जो है, क्योंकि राउंड्स पर मिनट जो आप देखेंगे 6000 to 8000 आरपीएम जो बहुत ही तेज़ी से उनको जो है वो बड़े ग्लोब्यूल्स को या पार्टिकल्स को उस ओरिफाइस से सुराख से गुजारा जाता है, तो वो जो है वो उस सुराख से गुजरते हैं तो वो टूट जाते हैं। वो पार्टिकल जो हैं बड़े लम्ब्स जो हैं वो छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या बड़े ग्लोब्यूल्स जो हैं वो छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे अच्छी मिक्सिंग होती है, अच्छा सस्पेंशन और एक अच्छा इमल्जन जो है हम उसको बनाने में हमारी जो है वो सिल्वर सन जो है वो हम इस्तेमाल करते हुए हम अच्छा इमल्जन और अच्छा सस्पेंशन बना सकते हैं। तो जो स्पीड ऑफ द मोटर है वो वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है कि हम क्वांटिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट या द नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट को सामने रखते हुए हम स्पीड को कम या हम ज़्यादा कर सकते हैं। द स्पीड ऑफ द मोटर इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर्मुलेशन जो है, एक तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड को सामने रखते हुए, और जो क्वांटिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कम क्वांटिटी है तो फिर हम उसको कम आरपीएम पे जो है राउंड पर मिनट पे उसको मिक्स करेंगे। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर हमें जो है वो ज़्यादा आरपीएम पे उनको मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो द स्पीड ऑफ द मोटर इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ द सैम्पल टू बी प्रिपेयर्ड और मिक्स टू द सीव और मैश। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए जो नेक्स्ट हमारा इक्विपमेंट है हम उसकी तरफ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी व नसर हो। अस्सलाम वालेकुम।